खबर है कि पाकिस्तान में इंटरनेट पर फायरवॉल इंस्टॉल करने का तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत इंटरनेट पर हुकूमती कंट्रोल की राह हमवार हो गई है। इससे पहले जो काम किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को बंद करने से होता था, अब वो काम इसे स्लो करने या सिर्फ नापसंदीदा मवाद हटाने से भी हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि जिस फायरवॉल पर इतना इन्हिसार किया जा रहा है, आखिर ये किस बला का नाम है और काम कैसे करती है? क्या इसकी तनसीब से सार्फिन का जाती डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या फिर ये महज एक खदशा है? वैसे अगर फायरवॉल इंस्टॉलेशन का मंसूबा कामयाब रहा तो सोशल मीडिया का क्या बनेगा, और अगर हुकूमत ये काम करके भी मतलूबा नताइज हासिल ना कर पाई तो फिर क्या होगा? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नूर फातिमा चीमा। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन गुज़श्ता कई रोज से इंटरनेट की सुस्ती और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में दुश्वारी की शिकायत कर रहे थे, मगर कोई हुकूमती अहलकार इस बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। ताहम अब ये पता चला है कि खैर से वतन अजीज में फायरवॉल का टेस्ट चल रहा था। इस दौरान सोशल मीडिया पर तस्वीरों, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस की डाउनलोडिंग बंद की गई। यहाँ तक कि मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस को भी स्लो करके देख लिया गया है। फायरवॉल दरअसल एक ऐसी डिवाइस या निजाम को कहते हैं जिसके जरिए इंटरनेट पर आने जाने वाली ट्रैफिक को न सिर्फ मॉनिटर किया जा सकता है, बल्कि इसे फिल्टर, कंट्रोल या ब्लॉक भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि फायरवॉल के जरिए नापसंदीदा मवाद के स्टार्टिंग पॉइंट या किसी भी झूठे प्रोपेगेंडे को शुरू करने वाले सिस्टम या फर्द के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती है। एक डिवाइस के तौर पर फायरवॉल को इंटरनेट गेटवेज या सर्विस प्रोवाइडर्स के नेटवर्क में इंस्टॉल किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की हद तक अगर इसे सिर्फ PTCL और ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेट कंपनी के निजाम में लगा दिया जाए तो मुल्क की ज्यादातर ट्रैफिक हुकूमत के कंट्रोल में आ सकती है। माहिरीन के मुताबिक फायरवॉल को लेकर पाकिस्तान में IP ट्रेसिंग और कंटेंट ब्लॉकिंग समेत जिस तरह की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वो कोई एक डिवाइस नहीं बल्कि मुख्तलिफ इक़दामात हैं जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी टूल्स के जरिए किए जाएंगे और इन्हें बतौर सिस्टम फायरवॉल्स का नाम दिया जा रहा है। इस सिस्टम की तनसीब से जहां बहुत सी दीगर पेचीदगियां जन्म लेंगी, वहां इंटरनेट यूजर्स का जाती डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का खदशा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोगों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज को इंटरसेप्ट किया जाएगा तो ऑनलाइन बैंकिंग से मुंसलिक फाइनेंशियल डेटा समेत उनकी दीगर सरगर्मियां और मालूमात भी फिल्टर होंगी। ऐसे में पासवर्ड्स की चोरी समेत न सिर्फ इन मालूमात का गलत इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर हैकिंग की वारदातें भी हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया को मुकम्मल बंद करना निस्बतन आसान है, ताहम किसी खास पोस्ट को ब्लॉक करना मुश्किल काम है। अगर फायरवॉल के साथ फिल्टरिंग का निजाम भी मुंसलिक हो तो फिर अकेली पोस्ट या अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है, मगर इसके लिए 24 घंटे एक्सपर्ट्स की मौजूदगी समेत बहुत ज्यादा तकनीकी और माली वसाइल दरकार होते हैं। इसके अलावा जब तक हुकूमत को सोशल मीडिया कंपनियों का ताउन हासिल ना हो, वो खुद से सब कुछ फिल्टर या ब्लॉक नहीं कर सकती। ऐसे में एक राय ये भी है कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने हुकूमत के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया या फिर कंटेंट ब्लॉक और इंटरनेट स्लो करने से भी मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो फिर शायद हुकूमत इन्हें मुस्तकिल तौर पर बंद ही कर दे। आखिर में फायरवॉल के हामियों की खुशी के लिए एक लम्हे को ये भी तसव्वुर कर लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फायरवॉल के जरिए हर नापसंदीदा चीज को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब ये है कि लोग VPN की सूरत में ऐसी पाबंदियों का एक हल तो पहले ही निकाल चुके हैं, वक्त आने पर मजीद सॉल्यूशंस भी निकाल लेंगे।